अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ उमर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम जो देखने जा रहे हैं वो नेक्स्ट वीक के एनालिसिस हैं गोल्ड के। नेक्स्ट वीक आउटलुक है जो हम चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक गोल्ड में क्या मूव आ सकती है, हम गोल्ड में बाय कर सकते हैं, कहाँ से हम सेल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो को आपने पूरा देखना है, आपको समझ आ जाएगी। की ज़ोन्स मैं बताऊँगा कि आप कहाँ से बाय एंड सेल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अगर प्रीवियस में दिखाऊँ, मैंने आपको ये ज़ोन मार्क किया था और एक ये वाला ज़ोन बताया था प्रीवियस वीडियो में। और अगर आपने हमारा डिस्कॉर्ड चैनल जॉइन नहीं किया, उसको भी जॉइन करें। मैंने रियल टाइम बताया था कि यहाँ से हम बाय प्लान करेंगे जिसमें हमने 350 पिप्स बुक किए और इस ट्रेड पे मैंने पीएनएल लगा के शेयर किया था जिससे हमने 620 का टीपी लिया। ठीक है? तो ये सब चीज़ें डिस्कॉर्ड पे हो रही होती हैं। डिस्कॉर्ड पर ट्रेडिंग कम्युनिटी है हमारी, उसको जॉइन करें। वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, आप एक-दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं, फॉरेक्स के ऊपर बात कर सकते हैं। आपको किसी पेयर्स के एनालिसिस चाहिए, आप वहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह बहुत कुछ है उस डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर, आप जॉइन करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड किस साइड मूव करेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेली के चार्ट के ऊपर कि डेली में मार्केट किस साइड मूव करते हैं। मैं ज़रा इस पीएनएल को हटा दूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। डेली में हम आ गए हैं। डेली में अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारे पास स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश साइड पर है, ठीक है? ये मैंने स्ट्रक्चर मार्किंग कैसे की जाती है इस पर पूरी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक हमारा एसएमसी का कोर्स नहीं देखा तो वीडियो को देखने के बाद लाइक करें और प्लेलिस्ट में जाएँ चैनल की, उसमें आपको एसएमसी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें कुछ कोर्स की वीडियोज़ रहती हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द अपडेट हो जाएगी एंड आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो जो हमारा स्ट्रक्चर था लास्ट वो ये वाला था, ठीक है? इस स्ट्रक्चर के बाद मार्केट बुलिश हुई हुई है और ये अपना हाई इसने दिया हुआ है। अब चाहिए कि ये इसको ब्रेक कर दे। अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, डेली में यहाँ पर मार्केट बुलिश है। बुलिश होने के बाद मार्केट ने एक वेव लगाई थी जिसमें मार्केट ने लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम लिक्विडिटी यहाँ पर कलेक्ट की। कलेक्ट करने के बाद मार्केट में 5 ईयर्स बनी। इस पर ऑलरेडी स्ट्रेटजी वीडियो बनी हुई है। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है लिक्विडिटी की, जो मैं पर्सनली खुद यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। और 5 ईयर्स बन जाती हैं तब हम अपने जो भी स्ट्रक्चर में लास्ट सपोर्ट होती है वहाँ से बाय प्लान करते हैं। तो हमने ये प्रीवियस वीक भी मैंने आपको यही बताया था और मार्केट ने वहाँ से एक अच्छा मूव दिया। तो यहाँ पर अगर डेली देखें तो डेली बुलिश साइड पर ही हमारा मूव हो रहा है। इस सपोर्ट से मार्केट अभी बुलिश साइड पे जा रही है और यहाँ पर एक हमारी डेली और एच4 पे सप्लाई है। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि जब स्ट्रक्चर आपका बुलिश होता है, बाइंग हो रही होती है तो सप्लाई से आपको सिर्फ एक रिट्रेसमेंट मिलती है। अब उस रिट्रेसमेंट को हम कैसे कैच करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा एंड बाइंग कहाँ से देखनी है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट चल के देखते हैं। एच4 में हम आ जाते हैं। एच4 के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर मार्केट हमारी बुलिश है इस वक़्त, ठीक है? यहाँ पर ये चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है, मैं मेंशन कर देता हूँ। चेंज ऑफ करैक्टर मेंशन कर दिया और ये जो हमारा था वो लास्ट हाई था, ठीक है? जिसको मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया। अब मार्केट जब ब्रेक करेगी इसको, जब इसके ऊपर एक क्लोजिंग हो जाएगी, हमने बॉडी से क्लोजिंग लेनी होती है। अगर आपने कोर्स वॉच नहीं किया उसको देखें, आपको चीज़ें समझ आएँगी। जब इसके ऊपर एक कैंडल बॉडी के साथ क्लोज़ हो जाएगी तो इसका ब्रेकआउट हो जाएगा और इसके ब्रेकआउट के बाद जो हमारे पास ज़ोन्स हैं, ये वाला ज़ोन है। एक स्ट्रक्चर में हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? एच4 में जहाँ से हम मार्केट में कुछ इस तरह ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे ट्रेड कर सकते हैं बुलिश साइड पे, ठीक है? यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट मिल सकती है। यहाँ से सेल कैसे करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर में लास्ट डिमांड एरिया होता है वो ये वाला है, ठीक है? यहाँ पर भी हम अपना एक सेटअप प्ले कर सकते हैं। और प्रीवियस वीक इसी जगह से मार्केट ने क्या किया था, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके बुलिश गई थी। तो अब क्या हो सकता है, अब यहाँ पर मार्केट को पहले तो ब्रेकआउट करना है। ब्रेकआउट करने के बाद अगर डिप लेती है इस सप्लाई से तो यहाँ तक आएगी। यहाँ पर आने के बाद मार्केट बुलिश हम प्लान करेंगे। एक अच्छी ट्रेड हमें यहाँ से मिल सकती है। अब अगर यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट इस सप्लाई पर आती है, तब हमने कैसे ट्रेड करनी है? तब आपने M15 या M5 पर, मैं M5 पे आ गया हूँ। M5 पे आपने इसके टेस्ट होने के बाद 5 ईयर्स का वेट करना है। जब मार्केट इस टाइप से 5 ईयर्स बना दे, आपका 2 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएँ या चेंज ऑफ करैक्टर कर दे, मार्केट M5 में लोअर टाइम फ्रेम में क्या करे, चेंज ऑफ करैक्टर कर दे इस तरह, ठीक है? 5 ईयर्स बन जाए बहुत अच्छा है, अगर चेंज ऑफ करैक्टर हो गया तब भी आप ले सकते हैं उसको। तो अपने उसी ऑर्डर ब्लॉक से आप रीटेस्ट पे ट्रेड कर सकते हैं और ये ट्रेड कहाँ तक होगी आपकी, इस ज़ोन से फिर आप इस ज़ोन तक प्ले कर सकते हैं। ये आपका ऑलमोस्ट 600 पिप्स का टीपी बन सकता है, ठीक है? बहुत अच्छा सेटअप मिलेगा, ये भी सेल का और ये बाय का, ठीक है? ये हमारे पास 2 ज़ोन्स हैं H4 में और अगर H1 में जाकर देखें, H1 में क्या है
तो H1 में हमारे पास फिलहाल ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है लास्ट, ठीक है। और इसी का हमने ऑर्डर ब्लॉक को जो H4 में बन रहा है वो भी यहाँ पर अलाइन हो रहा है H1 के साथ, ठीक है। इसको रिफाइन करेंगे तो हमारे पास फाइनल ये एक जोन निकल के आएगा। तो इस तरह हमने इसको रिफाइन भी कर लिया है। और चेंज ऑफ करेक्टर का ये वाला जोन है जिसके अंदर हमारा QML भी अलाइन हो रहा है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग जोन है। तो हमारे पास फिलहाल H1 के अंदर भी ये दो लॉन्ग टर्म के जोन है जहाँ से हम बाइंग प्लान कर सकते हैं। अब अगर H1 के अंदर इसको ब्रेकआउट कर देती है मार्केट, ठीक है, ब्रेकआउट कर देती है, ब्रेकआउट करने के बाद इतनी डिप नहीं लेती, यहाँ से डिप तो आती है बट इतनी नहीं आती। जो हमारे पास फर्स्ट डिमांड होगा या फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा वो ये वाला होगा जहाँ से हम बाय प्लान करेंगे। बट इसके लिए क्या है, मैं इसको रिमूव करता हूँ H4 के लेवल को। और इसके लिए क्या होगा, H1 में पहले ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अगर इस लेवल पर टैप करेगी मार्केट देन हम बाय करेंगे। बाय यहाँ तक कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद आ रही है तो आप वेट करना लोअर टाइम फ्रेम में, जब आपको यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले देन ही आपने बाय प्लान करना है, ठीक है। जब यहाँ से अगर डिप ले रही है मार्केट तो आप यहाँ से सेल भी ले सकते हैं और इधर से आप बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट में सेलिंग ज़्यादा हो जाती है, प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, तो आपने इसके ब्रेकआउट पे मार्केट को सेल कर सकते हैं। इसका ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट इसी ज़ोन को टेस्ट करेगी, टेस्ट करने के बाद आप ये 600 पिप्स की एक और मूव भी कैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सेल का कि आप जब मार्केट सेल होगी तो आप कैसे ट्रेड करेंगे। अब अगर बाय में देखें, ये सप्लाई अगर ब्रेकआउट हो जाती है, तो हम इसी सप्लाई के टेस्ट पर इसको बाय कर सकते हैं। H1 में जो भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा हमने इस ज़ोन में उसको मार्क करना है एंड वहाँ से हम अपनी बाय को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिस्कॉर्ड को जॉइन कर ले, वहाँ पर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक प्रॉपर रियल टाइम एनालिसिस दे रहा हूँगा जिनसे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और बहुत ट्रेड्स हमें मिलेंगी जहाँ से हम बाय भी करेंगे, सेल भी करेंगे और सिग्नल सर्विस भी इंशाल्लाह जल्द मैं शुरू कर दूँगा। तो डिस्कॉर्ड को ज़रूर आपने जॉइन करना है ताकि आप हमारे साथ प्रॉपर कनेक्ट हो सकें, हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ प्रॉपर कनेक्ट हो सकें। जिस पेयर के एनालिसिस चाहिए आप वहाँ पर बता सकते हैं, जनरल चैट में आप किसी से भी सवाल कर सकते हैं, आपको विदिन 1 टू 2 मिनट्स के अंदर जवाब मिल जाता है और बहुत कुछ है। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जाकर जॉइन करें। एंड वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, और ये वीडियो ये चैनल उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग में न्यू है, तो इंशाल्लाह वो भी इस चैनल से बहुत कुछ सीखेंगे। प्लेलिस्ट बनाई हुई है SMC के कोर्स की, वो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग में न्यू है ताकि वो प्रॉपर एक रिटेल ट्रेडिंग से निकल के स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करके ट्रेड कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।